प्रियदर्शनी बेटा, तुम्हें पता है ना आज तुम्हारी शादी है। जानती हूँ पारिक अंकल, सब जानती हूँ। ज्यादा भागदौड़ मत करो, लोहे की अंगूठी पहनो, नींबू साथ में रखो और हाँ, घर से बाहर मत जाओ। अरे प्रिया सुनो, अरे बाप रे प्रिया, ये लड़की बिल्कुल समझती नहीं कुछ। अभी बच्ची है, सब समझ। मैं जब इसकी उम्र की थी तब मिताली थी मेरी गोद में। अरे हाँ भाई साहब, ये मिताली कहाँ है? हवा में है या जमीन पर? हवा में। उसकी फ्लाइट करीब 2 घंटे लेट, बारात आने से पहले घर पहुंच जाए। जी देरो, नमस्कार। पापा, आपसे कुछ बात करनी थी। देखो प्रशांत, आज हमारे घर में शादी है तो कम से कम आज तो किसी के बारे में फरियाद मत करो। नहीं, फरियाद नहीं कर रहा हूँ पापा, लेकिन अगर किसी के बारे में बुरा लगा हो तो कहना ही चाहिए ना। रितिश और उसका बिजनेस, इसके बारे में तुम्हें कुछ कहना होगा तो 2 दिन के बाद कह सकते हो। जाओ, जाकर पारिक का हाथ बढ़ाओ क्योंकि थोड़ी देर में समझी जाएंगे। प्रिया, कुछ ही देर में तुम्हारे ससुर जी आने वाले हैं, उनके सामने इस तरह उछल कूद मत करना। पापा, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ अपने रूम में जा रही हूँ, प्लीज उनसे मिलने के लिए मत बुलाना। वैसे भी कल से ये सब करना ही है ना। पापा, मैं जाऊं? जाओ। क्या कर रही हो विनीता, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ मुझे। लेकिन तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा था ना? ओह रितेश, मेरे पेट में कोई दर्द नहीं हो रहा। प्लीज डोंट फस ओवर मी, मुझे शादी एंजॉय करने दो ना। ठीक है, तुम शादी एंजॉय करो, लेकिन देखो साड़ी पहनोगी ना, थोड़ा संभाल के, पैरों में ना आए, ठीक है? इतनी ऊंची पहनूंगी कि सैंडल दिखे बस। अरे आप लोगों ने कुछ खाया ही नहीं? आप बिल्कुल ज्यादती कर रहे हैं। नहीं बस अब नहीं। अच्छा पुनमिया साहब, आप हमारे छोटे बेटे रितिश से तो मिले हैं, आप जानते हैं रितिश को? हाँ, इनको तो देखा है। इनसे आप नहीं मिले, आप हैं हमारे मंझले बेटे प्रशांत। अच्छा। पुनमिया साहब हमारे समधी। वो एंगेजमेंट वाले दिन उनको देखा था। हाँ। फिर आपको वो बड़े बेटे के नाम निरंग। हाँ, निरंग जी नहीं दिखाई दे रहे। बस वो अभी आता ही होगा, वो अलग रहता है क्योंकि हमारे इस घर में ये व्हील चेयर चलाना जरा मुश्किल होता है। और मिताली जी? मिताली और निरंग ये मेरे जुड़वा बच्चे हैं। मिताली मेरा पूरा कारोबार देखती है। अरे प्रशांत। जी पापा। जरा यहाँ आओ तो। हाँ, आया पापा। आया? हाँ जी। प्रशांत बेटे एक काम करना, जरा फोन करके ये देखना कि कितने बजे बराबर फ्लाइट आ रही है मिताली दीदी की। ओके। तो चलो बेवानी जी, मैं चालू। आओ चल चल। बेवानी जी, मैं तो उठाया था ये लेन देन की बात करने के लिए। समझा को नहीं? बात क्या है, समाज में रहना है ना, तो समाज में रहना है तो लेन देन की तो बात तो करनी पड़े। पुनमिया साहब, सब कुछ ऐसा ही होगा जिससे भिवानी खानदान का नाम हमेशा ऊंचा ही रहेगा। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। आपके रहते हुए मैं फिक्र किस बात की? सिसोदिया जी चल। नमस्ते। नमस्ते। उनके डिमांड की फेहरिस्त देके गए हैं। जितेंद्र भाई, यदि उन्होंने डिमांड किए तो हम उसे पूरा करेंगे। आखिर हमारी बेटी खुश रहे तो हम खुश रहेंगे।
मैं तो पारिक उस दिन खुश हो जाऊंगा जिस दिन मुझे मेरा अपना पोता मिलेगा, दीवानी खानदान का वारिस। मैं जानता हूं तुम सोच रहे हो कि कैसा ऑब्सेशन हुआ है इस आदमी को इस बात से। तुम ठीक ही सोच रहे हो पारिक, ये ऑब्सेशन ही है। जिंदगी से बहुत कुछ पाया मैंने, रुपया, पैसा, दौलत, शोहरत, इज्जत, सफलता, सब कुछ पाया है। बस अब एक ही डिमांड है जिंदगी से मेरी, मेरा पोता। जिस दिन विनीता आकर मेरी गोद में पोता रखेगी, उस दिन मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान बन जाऊंगा। बहुत सुंदर लग रही मेरी प्रिया। रहने दो भाभी, इतना सब कुछ पहनने के बाद सर पर पल्लू ढकूंगी तो सब छुप जाएगा। करना पड़ता है प्रिया, शादी में पल्लू से अपना सर ढक कर रखना पड़ता है, समझी? हाँ बस। प्रिया बेटे, ओहो मम्मी, चुपता है ना। गधे को हार पहना है उससे अच्छा और बेहतर होता ये घोड़े को हार पहनाते। तगड़ा है यहाँ बांध के रखते तो अच्छा लगता नहीं। प्रशांत भैया क्या बोल रहे हैं आप? मजाक कर रहा था। समझी जी, मुहूर्त बीता जा रहा है। भाई तो मैं कह रहा हूँ
ये तेरे दामाद का नाटक कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। अरे पर आ गया, अरे मांग ले अपना ससुर से सगुन में जो कुछ चाहिए मांग ले। अरे मुहूर्त भी तो संभालना है। समझी जी, हम शगुन के साथ तैयारी है। अरे वाह, अरे मर्सिडीज कार थे के एनवलप में दोगा। मर्सिडीज के बारे में तो हमें किसी ने नहीं कहा था। उसमें कहना भी क्या है दीदी, भिवानी परिवार के दामाद जी को तो मर्सिडीज का ही शुक्र होना चाहिए। क्यों पारेख अंकल? कल तक इंतजाम हो जाएगा। कुमार साहब के पोस्ट में कल नई मर्सिडीज खड़ी होगी। सच पूछो तो गलती इनकी नहीं है, गलती मेरी है। मैं क्षमा चाहूंगा। अरे इसमें माफी मांगने की क्या बात है, कोई बात बनी माफी मांगने की। अरे पर आ गया, अरे चल, हमारी बहू ने ज्यादा परेशान मत करो। चल चल, हार पहन ले, हार पहन ले। चलो आओ बेटा, चलो बेटे, चलो चलो। पारेख अंकल, मुझे श्रीचंद पूनमिया की सारी बिजनेस डिटेल्स चाहिए। मिताली दीदी प्लीज, आज के दिन किसी पर गुस्सा मत हो। तुम समझ नहीं रहे हो नीरा, मुझे बुढ़ी मरने का दुख नहीं है, लेकिन यम ने हमारे घर का रास्ता देख लिया है, इसका डर है। आज इन लोगों ने इतना सारा मांगा, पता नहीं कल कितना मांगेंगे। पापा के पैसों की चिंता सबसे ज्यादा मिताली दीदी को है नहीं? पानी में ओ शिखा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शादी शुरू हो चुकी है। आ रही हूँ। वैसे भी मुझे कौन ढूंढने वाला है वहाँ? इस घर में जो कुछ भी है वो तो बिनीता है ना। जब से पता चला है कि उसके पेट में बेटा है, मेरी तो इस घर में कोई कीमत ही नहीं रही। बेटी जो पैदा की है मैंने। देखो, इन सब बातों के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। मम्मी तुम्हें ढूंढ रही थी, पूछ रही थी कहाँ है शिखा। दिखावा, सब दिखावा। मैंने शादी में पहनने के लिए कुछ जेवर मांगे थे, देखो तुम खुद देखो, सारे नए नए अच्छे सेट बिनीता को दे दिए और मुझे ये पुराने से सेट दे दिए। मम्मी ने तुम्हें कहा था ना चूज करने के लिए, कहा था ना। यही तो चालबाजी है तुम्हारे मम्मी की। खुद पसंद करो तो बुरे बनो, ऊपर से चार बातें और सुनो। बेकार की बातें मत करो अब प्लीज। खुद पसंद ना करो तो कहती है मैंने तो तुम्हें खुद पसंद करने के लिए कहा था। अरे कमाल करती हो, बेचारी मम्मी कब किसी को कुछ कहती है क्या? हाँ? लो, यही सुनना बाकी रह गया था। अब तुम्हें सब सच्चे और मैं झूठी दिखाई दे रही हूँ। कल तक तो तुम खुद ही कहकर जल रहे थे ना कि रितेश के लिए नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं। अब मुझे मिताली दीदी की गुलामी करनी पड़ेगी, कह रहे थे कि नहीं? दोनों बातों को मिक्स मत करो शिखा प्लीज। बिजनेस की बात में मम्मी कहां से आ गई? ये सब मिताली दीदी का किया करा है, समझी? देखो, अगर मम्मी को तुम्हारे लिए कुछ लगता है तो उन्हें भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहिए ना। कल जब तुम फरियाद कर रहे थे तब मम्मी ने कुछ कहा क्या? नहीं ना। मम्मी कभी कुछ बोलती है वो? और मम्मी का कहा मिताली दीदी मानने वाली है, सुनने वाली है? मैं अपना रास्ता खुद ढूंढ लूंगा, ढूंढ चुका हूं मैं। इस वक्त नीचे चलो, शादी में सब लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। चलो। जाते हैं। क्या करने वाले हो तुम? 6 महीनों के अंदर मैं रितेश को चौपट करके दिखाऊंगा बिजनेस में, समझी? नुकसान उठा कर आएगा मेरे पास वो, और उसी बिजनेस में मैं फायदा करके दिखाऊंगा। चलो। अच्छा, सॉरी संदीप जी, बहुत बधाइयाँ। अरे हम तो ट्रैफिक में ऐसा फंस गए कि बस देर ही हो गई हमें। कोई बात नहीं। हमारी बेटी कहाँ है? आपकी बेटी, अभी ये देखिए आपकी बेटी। बहुत देर से मैं देख रहा हूँ, यहाँ वहाँ भागती रही। आप एक काम कीजिए चंदन जी, आप इसे लेकर कहीं इत्मीनान से बाजू में बैठ जाइए। देखो बेटे। पापा जी, मुझे कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं बेटे, ऐसा नहीं बोलते, ऐसा नहीं करते, रिस्क नहीं लेनी चाहिए।
अगर तुम्हें कुछ खाने की इच्छा हो तो बस मुझे बताओ, मैं खुद अपने हाथों से तुम्हें प्लेट ला दूंगा। इतना लाड करेंगे विनीता का तो सिर पर चढ़ जाएगी आपकी बहू। नहीं नहीं, हमारी बहुरानी तो मेरे सर आंखों पर है। मुझे घर में कुछ काम है, अब मम्मा जी के पास बैठी, मैं अभी आती हूँ। बेटे धीरे चलूंगी पापा, बस। तदेव लगनम कुंजम तदेवा ताराबलम चंद्रविद्युत। मुझे नहीं मालूम था कि कन्यादान रुचि और नीरन करने वाले हैं। प्रिया की जिद थी, कहने लगी रुचि भाभी मेरी माँ जैसी है, मेरा कन्यादान नीरन भैया और रुचि भाभी करेंगी, तुम रीमा का कन्यादान करना। तो मैंने उससे कहा कि रीमा तो साल भर की है मुश्किल से, उसकी शादी होगी तब तक मैं कहाँ जीऊंगी। ओहो, कैसी बात कर रही हो? अब तुम्हारी उम्र ही क्या हुई है कि तुम और 20-22 साल नहीं जी सकती? क्या पता, फिर उसने दूसरा रास्ता निकाला। मुझे मत सुनाओ। अरे सुनो तो मिताली, कहने लगी कि बड़ी बेटी के कन्यादान का अधिकार माँ बाप को होता है, मिताली का कन्यादान तुम करना। बात तो प्रिया ने पति की कही है। ओहो भाभी, तुम्हारा बस चले ना तो आप कहीं पर भी मेरी शादी की बात निकाल देते। मम्मी, ये कहीं रीमा के मंडप में भी मेरी शादी की बात नहीं निकाली। अच्छा, मैं प्रिया को लेकर आती हूँ। विनीता, विनीता, क्या हुआ विनीता? और सब ठीक चल रहा है? वन सेकेंड। हाँ मिताली दीदी। रितिश, किसी को कुछ कहना मत, लेकिन विनीता की तबीयत अचानक खराब हो चुकी है। क्या? तुम जल्दी से घर के अंदर आ जाओ। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। क्यों पारे खाब को बहुत पुराना मुलाजिम है ना? जी मुलाजिम मत कहिए, वो तो मेरे छोटे भाई जैसा है। यानी मेरा अपने आप पर जितना भरोसा नहीं साहब, उससे ज्यादा भरोसा उस पर है। अच्छा, आपकी मुलाकात करवाता हूँ। फारेक, इधर आओ। आया भाई। हेलो, क्या? मैं अभी आया। अरे अरे आपको अपने भरोसा नहीं उतना उस पर है, वो तो भाग गया। क्या हुआ, बोलो ना। पारेख अंकल, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाना। मैं प्रिया को बाहर लेकर जाती हूँ शादी में, किसी को कुछ पता नहीं होना चाहिए, और खास करके पापा को। बीच में ये बात। अरे कुसुम, तुम यहाँ क्या? एक्सक्यूज मी, यहाँ क्या कर रही हो? कैसे हो जितेंद्र? मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? 2 दिन पहले अफ्रीका से आई। सुना तुम्हारी बेटी की शादी है, इसे देखने चली आई। मेरे बाप की दौलत को तुम कहाँ और कितनी लुटा रहे हो, ये देखने आई हो। क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं कर रही हूँ जितेंद्र, बकवास नहीं कर रही। 2 साल पहले जब मैंने मेरी बेटी की शादी की, तो मेरे पास 2 गहने बनाने के लिए पैसे नहीं थे। अगर तुमने मेरे बाप की दौलत हड़प ना ली होती, तो मैं भी ऐसे धूमधाम करती। मैंने किसी की दौलत नहीं हथियाई है।
अगर तुम्हें तमाशा ही करना है तमाशा तो मैं करूंगी, हक बनता है मेरा। जिस दौलत का तुम धुआं कर रहे हो वो मेरी थी। अगर ये दौलत तुम्हारी थी तो उस वक्त तुमने मुझ पर केस क्यों नहीं किया? तुमने कोई सबूत नहीं छोड़े थे ना जितेंद्र, कोई सबूत नहीं छोड़े थे। लेकिन इंसाफ सिर्फ कानून से ही नहीं मिलता है, कुदरत भी होती है, कुदरत का भी इंसाफ होता है। हमारा कोई भाई नहीं था इसलिए तुमने हमारे पिताजी की दौलत हड़प कर ली। तुम्हारे घर में देखो, है कोई वारिस? आउट। आई सजेस्ट गेट आउट। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं कि तुम औरत हो, धक्के मारकर निकाल दूंगा मैं तुम्हें। सुनिए, आप शांत हो जाइए। ये शांत नहीं रह सकेगा, उसका पाप उसके दिल को जला रहा है। मैं तो जा रही हूं जितेंद्र, लेकिन तुम्हें वारिस नहीं मिलेगा। इसे शाप समझना है तो शाप समझो, कुदरत का न्याय समझना है तो तड़पोगे तुम, जिंदगी भर तड़पोगे।